सबसे पहले तुम डालो शर्मा जी के स्टैट्स पे नजर। भाई साहब, रोहित शर्मा तो इंग्लैंड की हवा खा के कहीं अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। भाई ने अपने करियर में, गोट ने हर कंडीशन में, हर वेन्यू पे, हर कंट्री के अगेंस्ट, हर कंट्री में 3-4 सेंचुरियां मार ही रखी है। पर जब बात इंग्लैंड की आती है तो थोड़ा सूखा पड़ा है। 6 महीने बाद फिर से दिखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडियन टीम की ओडीआई जर्सी में। एक लौता फॉर्मेट जो उनके करियर में बचा हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट। पिछली सीरीज मरते मराते हार गए थे फ्रॉम द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, क्योंकि विराट कोहली डिसाइडिंग मैच ऑफ द सीरीज में 102 पे 9th विकेट आउट हो गया। 37 रन से मैच हार, पता नहीं कितने रन, इतने से ही हारे थे। एक और गोटेड इनिंग निकलने वाली थी पर कुदरत को जो मंजूर था, हार गए थे होम पे न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज। उससे पिछली साउथ अफ्रीका वाली ओडीआई सीरीज थी, उसमें भी विराट कोहली अकेला सिंगल हैंडेड कैरी करके जिता के लाया था ओडीआई सीरीज। 135 120 पता नहीं कितने कितने रन। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ऑब्वियसली कि विराट कोहली के हाथों में इंडिया के सारे रन है। विराट कोहली ने बना दिए, जीत गए। विराट कोहली ने नहीं बनाए, हार गए। तो इंग्लैंड में कुछ तोड़-फोड़ मचानी पड़ेगी यार। पर दोस्तों, ये जो आने वाली इंग्लैंड वाली सीरीज है, ये इंग्लैंड में है, बारिश का मौसम है, अंग्रेजी हवा है, ठंडी ठंडी, जिस हवा में सुकून है, इन द होम ऑफ क्रिकेट। बहुत टाइम बाद एक ऐसी बैठ के देखने वाली सीरीज आई है भाई। मैं कह रहा हूं, ऐसी सीरीज, दीज आर वन ऑफ द लास्ट ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ रोहित एंड विराट करियर। तो मैं कह रहा हूँ आराम से बर्गर किंग जाओ, शाम के मैचेस होंगे, शाम से रात तक बर्गर किंग जाओ, हैप्पी मील ऑर्डर करो, बाहर बारिश हो रही होगी, मॉल में बैठो, मैच देखो। दिस सीरीज इज गोना बी ब्यूटिफुल। मैं कह रहा हूँ भाई, 2019 की ओडीआई वर्ल्ड कप का नॉस्टैल्जिया आने वाला है, कतई हाई लेवल। और इस सीरीज के पीछे मैं इतना एक्साइटेड पता है क्यों? क्योंकि एक बार तुम है ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्टैट्स पे नजर डालो इंग्लैंड में, व्हेन दे आर प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट इन इंग्लैंड। सबसे पहले तुम डालो शर्मा जी के स्टैट्स पे नजर। भाई साहब, रोहित शर्मा तो इंग्लैंड की हवा खा के कहीं अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। भाई ने अपने करियर में 50 से कम का एवरेज कभी दिया ही नहीं इंग्लैंड के ओडीआईस में। सिर्फ एक खराब सीरीज गई थी 2013 में, 150 साल पहले, जिसमें भी एवरेज था 46। यू नो, एवरेज doesn't sounds like average when we are talking about Rohit Sharma and Virat Kohli. लेकिन उस 2013 की ओडीआई सीरीज के बाद तो जो धागे खोले हैं शर्मा जी ने, जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, 75 के नीचे कभी एवरेज गया ही नहीं। और 2019 का वर्ल्ड कप तो इतना गोटेड रन कर दिया था, एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी। अबे इतना कौन मारता है भाई? एक वर्ल्ड कप में 648 रन, 9 मैच खेल के, विद एन एवरेज ऑफ 81। इसके अलावा इंग्लैंड में रोहित शर्मा ने 2 सीरीज और खेली ओडीआई में बिफोर 2019 वर्ल्ड कप। उसमें भाई का एवरेज था 76 और 77, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई रोहित शर्मा तो अलग ही लेवल पे पहुंचता है जब इंग्लैंड में ओडीआई खेलने जाता है। कुछ तो है भाई वहां की हवा में। उसके बाद एक 2022 में ओडीआई सीरीज आई थी जिसमें थोड़ा एवरेज गिरा था, बट यू नो, एवरेज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनके खराब एवरेज भी 40 से कम नहीं होते। 2022 में इस बंदे का एवरेज था 52। उसने कुछ 3 मैच खेल के 100 रन बनाए थे, आई गेस, पता नहीं इतने ही मैच थे, कम मैच थे। अगर मैं तुमको कंबाइंड स्टैट्स बताऊं ऑफ रोहित शर्मा ओडीआई करियर टिल डेट इन इंग्लैंड, तो रोहित शर्मा ने आज तक इंग्लैंड में 27 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें उसने 1,500 रन मार दिए भाई, विद एन एवरेज ऑफ 61, आई गेस। कितना एवरेज था? अरे, विद एन एवरेज ऑफ 65, 7 शतक, 7 अर्धशतक, 27 मैच खेल के 1,500 रन मारे इस बंदे ने इंग्लैंड में।
तो भाई मैं कह रहा हूँ पैसे लगाओ, दिल खोल के लगाओ, ये बंदा चलता ही चलता है इंग्लैंड के ओडीआईज में। ये तो हुई रोहित शर्मा की बात, दिल खोल के पैसे लगाओ, बंदे पे बंदा रन बनाएगा भाई। 65 का एवरेज है थ्रू आउट द करियर ऑन द सॉइल ऑफ इंग्लैंड। अब आ जाते हैं विगोट पाजी पे, सबके चहीते विगोट पाजी। तो दोस्तों गोट का मसला कुछ ऐसा है कि वैसे तो इस गोट ने हर कंडीशन में, हर वेन्यू पे, हर कंट्री के अगेंस्ट, हर कंट्री में 3-4 सेंचुरियां मारी रखी है। पर जब बात इंग्लैंड की आती है तो थोड़ा सूखा पड़ा है। मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लेता हूं। तो भाइयों पाजी ने इंग्लैंड में खेले हैं टोटल 33 ओडीआई मैचेस, लेकिन दुख की बात यह है कि उन 33 ओडीआई मैचेस खेलने के बाद विराट कोहली ने इंग्लैंड में सिर्फ एक सेंचुरी मारी आज तक, वो भी 2011 में। अबे उसके बाद वैभव सूर्यवंशी पैदा होके ऑरेंज कैप ले गया आईपीएल में। तो भाई थोड़ी ग्रीड है, थोड़ी वांट्स है फैंस की। इस बार पाजी कुछ 8-10 शतक लगा दो यार, 3 ही मैच है। तो यार मतलब एक गोट का करियर कैसा दिखता है, बस ये एक लूप होल है, सिर्फ ये एक पॉट होल है। मतलब ऐसा अच्छा लगेगा कि विराट कोहली जब रिटायर होगा, ऑस्ट्रेलिया में 10-10 सेंचुरियां पेल रखी है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ठोक रखा है, ऐसी कोई टीम नहीं है जिसे अवे होम हर कंडीशन में ठोक रखा हो, और इंग्लैंड में एक सेंचुरी नहीं यार। इस सीरीज में चाहिए भाई, इस सीरीज में सेंचुरी चाहिए। अब मैं तुमको एक कंपैरिजन देता हूं रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंग्लैंड में ओडीआईज में। तो दोस्तों इंग्लैंड में विराट कोहली ने रोहित शर्मा से टोटल 6 ओडीआई ज्यादा खेले, फिर भी रन रोहित शर्मा के ज्यादा है, एवरेज रोहित शर्मा का ज्यादा है, स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का ज्यादा है, सेंचुरीज डॉट परसेंटेज नहीं, बाकी सब चीजें रोहित शर्मा की अच्छी है। सिर्फ एक डॉट परसेंटेज विराट कोहली का अच्छा है, क्योंकि विराट कोहली एक्टिवली है ना स्ट्राइक रोटेट करता रहता है। तुमने सुना होगा विराट कोहली सिंगल्स डबल्स बहुत लेता है। अब रोहित शर्मा वड़ा पाव खा के खेलने वाला प्लेयर, वो कहाँ रन भागेगा भाई, वो 2 बॉले डॉट खेलेगा लेकिन तीसरी पे छक्का मार देगा। ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली 2 पे 2 सिंगल लेगा। तो डॉट परसेंटेज इस वजह से विराट कोहली का अच्छा है, लेकिन अगर तुम स्टैट्स टोटल कंपेयर करो तो रोहित शर्मा इज अ बेटर प्लेयर ऑन द सॉइल ऑफ इंग्लैंड। तो द प्लेयर टू वॉच आउट इन दिस सीरीज विल बी विराट कोहली ऑन द हायर एंड, क्योंकि रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेड है वो रन बनाएगा, उसे सूट करती है वो कंडीशंस। लेकिन विराट कोहली ने 33 मैचेस खेल के सिर्फ एक सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में। हाँ 50s 12 मारी है विराट कोहली ने, 50s रोहित शर्मा की सिर्फ 7 है, 7 50s और 7 हंड्रेड्स, और विराट कोहली की 12 50s है और 1 हंड्रेड है। बट सेंचुरी चाहिए ना भाई अपन को। तो विराट कोहली की इस सीरीज में एक्सपेक्टेड है कम से कम 8-9 सेंचुरीज मारे 3 मैचों में। तो भाई मैं कह रहा हूं दिस सीरीज इज गोना बी वन ऑफ द लास्ट ब्यूटीफुल सीरीज वी आर गोना विटनेस, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टुगेदर इन द इंडियन टीम। क्योंकि पता है बातचीत चल रही है रोहित शर्मा की एज की वजह से, वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म रहता है, उसे शायद वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर भी सकते हैं। श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी किसी प्लेयर की नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट, वर्ल्ड कप इज द डेस्टिनी ऑफ क्रिकेट भाई। वर्ल्ड कप में तुम ऐसे ही किसी भी प्लेयर को ऐसे घसीट के नहीं ले जा सकते, जब तक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा ही कांट बी सिलेक्टेड, ही कांट गेट सिलेक्टेड, ही कांट गेट ए स्पॉट इन द टीम। तो मैं कह रहा हूं भाई एंजॉय करो, आखिरी सीरीज है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। इंग्लैंड के पार्क्स, वहां के स्टेडियम्स नहीं है भाई, वहां पार्क्स हैं, पार्क्स में खेलते हैं वो लोग, इतना बढ़िया क्राउड आता है, इतना हैप्पी मोमेंट होता है वो। तो मैं एंजॉय करो भाई ये सीरीज। और अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, मैं कुछ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्रिकेट में। बैकयार्ड क्रिकेट देखा है तुमने, बैकयार्ड क्रिकेट यूके, बहुत इंस्टाग्राम पे लाइक किया होगा तुमने, सब्सक्राइब किया होगा, देखा भी होगा। ऐसा कुछ अपन इंडियंस भी बना सकते हैं भाई। तो शो योर सपोर्ट फॉर योर ब्रदर।